आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा और तिरंगारोहण कार्यक्रम में लंदन से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कवि आशीष मिश्रा जी का ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ के मंच पर जोरदार स्वागत किया गया और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से देश को दी आज़ादी की बधाई। टैलेंट ऑफ इंडिया सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं आशीष मिश्रा जी से खास मुलाकात में कुछ खास बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश से ही नहीं अपितु जो भारतवर्षीय जिस भी देश में रह रहे हैं वो सभी मना रहे हैं। और आज तिरंगा ध्वज हर हाथ ही नहीं हर घर पर लहरा रहा है। ये सबसे खुशी की बात है। और अगर हम कहें हमारी सृष्टि ही तिरंगा बनकर उभरती है और तिरंगा बनकर ही अस्त होती है। जब सूर्य उदय होता है तब भी और सूर्यास्त होता है तब भी। अगर आप आकाश को और पृथ्वी को देखेंगे तो उसके बीच में जो नज़र आएगा आपको वो वाइट कलर नज़र आएगा और ऊपर आपको संतरे और नीचे पृथ्वी का कलर हरा नज़र आएगा। तो वो तिरंगा झंडा तो हमारी सृष्टि ही बना देती है। तो हमारा देश का जो ध्वज है वो तिरंगा क्यों ना फहराया जाए। चलिए आज बात करते हैं हमारे साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय कवि जो लंदन से आज हिंदुस्तान पहुँचे हैं और अपने देश के जो राष्ट्रीय पर्व है उसमें आज शामिल हो रहे हैं और कई संस्थाओं में आज उन्हें जाने का मौका मिला। और क्या कुछ आज का अनुभव रहा, आज जो देखा उन्होंने, क्या कहेंगे सर? आपको सबसे पहले तो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया में स्वागत है और उसके साथ साथ आज की जो स्वतंत्रता दिवस का जो ये अमृत महोत्सव है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे आज काफ़ी कार्यक्रमों में आपको जाने का मौका मिला होगा, क्या कुछ अनुभव रहा आज का? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बात करने के लिए मुझसे। और आज का कार्यक्रम जैसा कि आज का कार्यक्रम नहीं, आज के कार्यक्रम की बात नहीं होनी चाहिए, आज के दिवस की बात होनी चाहिए, आज के दिन की बात होनी चाहिए, आज की तिथि की बात होनी चाहिए। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उसमें भी ये 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लगभग 13-14 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा हूँ, भारत धरती, भारत माता की मिट्टी से दूर रह रहा हूँ, लेकिन आज के शुभ उपलक्ष्य पर मैं आज यहाँ पर हूँ। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है और मैं इसे पूरी पूर्णता से मना रहा हूँ। और आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ पूरा भारत तिरंगामय है, संस्कृतिमय है। और वो संस्कृति इस बार राष्ट्रीयता की संस्कृति है, एक संकल्प की संस्कृति है और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मोदी जी का उन्होंने बात बोली, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लोग उसको भली भांति, एक प्रधानमंत्री ने जो बात कही उस रूप में तो उससे सुना ही उन्होंने, बल्कि उससे उन्होंने उनको अपना दायित्व तो समझा। और हर जगह, जैसा कि आपने बोला कि ये घरों में, घरों की दीवार पर, मीनारों पर, लोगों ने अपनी गाड़ियों पर और हर जगह जहाँ भी उन्हें एक सुरक्षित, स्वच्छ और पवित्र स्थान लगा वहाँ पे उन लोगों ने तिरंगा फहराया है। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है आज मुझे यहाँ पर, बहुत बहुत गौरवान्वित। आज कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे, क्या कुछ देखा आज आपने? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि हम जानते हैं हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अधिकांशतः होते ही हैं। उसमें आज मैं जो 2 या 3 जगहों पर गया, उसमें से एक जगह में एक कार्यक्रम में गया, टैलेंट ऑफ इंडिया का भी कार्यक्रम था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और उन्होंने बड़े सर वो एक एनजीओ का भी कार्यक्रम था जिसमें ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन है, जो गरीब बच्चियों के लिए जो है कि हमेशा जो तत्पर रहता है। मैं उसमें भी बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ और उसमें हमने देखा कि छोटे साहस से बड़ी प्रदर्शनी कैसे लगाई जा सकती है, वो आज हमने उन मंचों पर हमने देखा। अपने देश की भारतीयता को फिर से मंच पर झलकते हमने देखा, उन्हें हमने संभलते देखा। कितने सालों के बाद आना हुआ? 15 अगस्त पर तो मैं समझता हूँ 8-9 वर्षों के बाद मैं 15 अगस्त पर यहाँ पर हूँ। तो 9 साल के बाद का भारत की जो तस्वीर थी और आज के भारत की तस्वीर,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अंतर है। वो अंतर एक सकारात्मक अंतर महसूस होता है। आप चाहे सड़कों पर जाएं या लोगों से बात करें, विकास की स्थिति देखें। यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो स्कूल कॉलेजों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आया। शिक्षा की दिशा में, अच्छी शिक्षा की दिशा में ये देश जा रहा है और ये सब देख के बहुत बहुत खुशी होती है। मिश्रा जी, आप अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं, तो आज कोई कहीं एक आध किसी मंच पर कुछ कविता भी रही है या नहीं रही है? मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। आज हम लोगों का तिरंगा दिवस है, तिरंगा उत्सव का दिन है आज, तो उसके लिए 4 पंक्तियाँ हैं। ये हमारे टैलेंट उसमें मंच पे ही चलेगा ये। जी जी जी। वो इस तरह से है कि जय गगन तिरंगा मातृभूमि की शान में, मेरे स्वाभिमान गौरव और अभिमान में, जय वीर शहीदों सीमाओं के छोर में, जय गगन तिरंगा हिंद शाम और भोर में, जय गगन तिरंगा हिंद शाम और भोर में। क्या बात है। मतलब आज का जो आज काफ़ी मंचों पर गए हैं, लेकिन जो अवसर जो मिला वो टैलेंट ऑफ इंडिया के मंच पर ही मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हो रही है। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप कपिल शर्मा का शो देखते होंगे कभी? जी बिल्कुल देखते और हैं। कपिल शर्मा शो में जो है ना, वो बात पूछते हैं, क्या कभी सोचा था टैलेंट ऑफ इंडिया के चैनल पे आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरे लिए गौरव का आज दिवस है और उसमें कई सारी चीज़ें मिश्रित हुई हैं जो कि एक पूरा दिन मेरा बनाती हैं। उसमें से आपके इस कार्यक्रम में अंकित हुआ, ये भी उसमें से एक उसका इवेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें अंकित करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप भारतीयों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भारतीयता की भावना है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो आपके अंदर सदा से है, सदा रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि आज एक उत्पन्न हुई है, वो आज एक संकल्प के रूप में आपके सामने आई है। आपने उसका प्रदर्शन किया है। मैं ये चाहूँगा कि उसको इसी भांति आगे करें और कल परसों जब भी झंडा उतारें उसे पूरे सम्मान के साथ, सलीके के साथ रखें और अगले 26 जनवरी 15 अगस्त को फिर से उसको यूं ही फहराएं। जय हिंद। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, विदेश की धरती पर जरूर रहते हैं, लेकिन मान सम्मान वही है और वही अभिमान है अपने देश की शान और आन बान और शान तिरंगे के लिए। तो जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय कवि आशीष मिश्रा जी ने अभी बताया आप दर्शकों को कि आप तिरंगे को जिस तरह से आज शान के साथ लहरा रहे हैं, आज अब कुछ दिन के बाद जब आप तिरंगे को नीचे उतारें तो उसी शान के साथ उसे संजो कर भी रखें, क्योंकि अगर हम ही मान सम्मान नहीं देंगे तो शायद दूसरे देश के भी इसको मान सम्मान नहीं देंगे। और कोशिश कीजिए, हम तो ये कहेंगे अपने सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी को एक ही बात कहेंगे कि अपने तिरंगे के सिवाय मान सम्मान सभी का कीजिए, लेकिन जब लहराने का समय आए और ऊंचा करने का समय आ जाए तो अपना ध्वज ही ऊंचा रहना चाहिए। चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे कवि है, समाज सेवी है, या नेता है, या मजदूर हैं, हर किसी को आज ये प्रण भी लेना होगा कि हम जिएंगे तो तिरंगे के लिए, मरेंगे तो तिरंगे के लिए, सोचेंगे तो तिरंगे के लिए, उठेंगे तो तिरंगे के लिए। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।